तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूं। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं कि कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर चल रही है, जो पहली लहर से ज्यादा खतरनाक क्यों मानी जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं, पिछले मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय कोरोना नाम का एक कोविड-19 वायरस आया था, जिसका लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि वायरस जो है लगातार एक दूसरे से फैलता था। तो बहुत से डेथ केस भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंट्रोल में आ गया था। तो वो कंट्रोल में क्यों रहा? उसका कारण ये था कि सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया। तो हम लगातार घरों में रहते थे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे, मास्क लगाते थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते थे। उस कारण से हम पूरे डिसिप्लिन थे, जिस कारण से वो वायरस आगे चल के कंट्रोल हो गया। तो आगे फिर मौसम भी बदला, जिस कारण से सारी परिस्थितियां ठीक हुई। लेकिन वो फिर अगले साल मार्च में 2021 में फिर से क्यों पैदा हुआ, जब तेजी से क्यों बढ़ा? उसका कारण इनडिसिप्लिन। आज क्या है कि हम केयरलेस हो चुके हैं। आज हालांकि सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पिछले साल इतना नुकसान हुआ था तो इस बार भी ऐसा ना हो कि लोगों की रोटी बंद हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया। तो लोगों में जो खौफ पिछले साल था वायरस का, वो इस साल लोग उसको लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार लग रहा था कि कोई बचेगा ही नहीं, किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। आज लोग एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल नहीं करते, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे। उस कारण से क्या है कि ये वायरस जो है ये अपना काम कर रहा है। ठीक, तो इनडिसिप्लिन की कमी होगी। तो इसके अलावा पिछले साल हमने लोगों को गाइड किया था, आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करिए, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको वायरस आएगा भी तो आपकी बॉडी खुद ही उस वायरस से लड़ लेगी। लेकिन इस बार लोग सोच रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमें कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है हमें कुछ भी होने वाला नहीं है, तो हमें कोरोना कुछ नहीं होने वाला। तो कई लोगों को यह भी लग रहा है कि कोरोना असली नहीं है, यह सरकार द्वारा एक षड्यंत्र है। तो अब ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये एक षड्यंत्र है या ये असली है, उसके बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये इसमें कई चीजें होती हैं, पॉलिटिकल स्टंट भी होते हैं कि जब सरकार हर मुद्दे के ऊपर फेल हो जाए, लोग सवाल करने लगे, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे नकली वायरस भी बना दिए जाते हैं। वो चलो एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे ये वायरस कोरोना हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की बीमारियां आती रहती हैं। तो शरीर हमारा उस बीमारी को तभी ठीक कर पाता है अगर हमारी इम्यूनिटी पावरफुल हो। तो आपने देखा, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो परदादा जी थे, उनकी हाइट भी ज्यादा थी, उनका स्टेमिना भी ज्यादा था, उनकी उम्र भी लंबी थी, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग थी, वो बीमार नहीं होते थे जल्दी। लेकिन जैसे ही परदादा जी चले गए, उसके बाद दादाजी आए, तो दादाजी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर हुई, बीमारियां बढ़ी, तो उनकी उम्र भी घटी, स्टेमिना घटा, हाइट घटी। तो अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो उनकी हाइट और घटी, स्टेमिना भी घटा, तो इम्यूनिटी कमजोर हुई, बीमारियां बढ़ी, तो उम्र भी कम हुई। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी इम्यूनिटी और कमजोर हुई, हमारी उम्र भी कम हुई, इम्यूनिटी कमजोर हुई, बीमारियां बढ़ी, तो स्टेमिना कम हुआ। तो आगे हमारी जनरेशन जो है उनका और भी ग्रोथ कम हो रही है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पुराने समय में कोई भी केमिकल, यूरिया, डाया ऐसे इस्तेमाल नहीं होते थे खेतों में। हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, कोई रेडिएशन का प्रभाव नहीं था, लाइफस्टाइल बिल्कुल सही था, पसीना बहाते थे, मेहनत करते थे, कसरत करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे। तो उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का पैसा कमाने की टेंशन नहीं थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं थी, वर्कलोड नहीं था। लेकिन आज के समय में चीजें होने के कारण हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो रही है। तो आज शहर के लोगों के ऊपर ये वायरस ज्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। वो जंक फूड खाते हैं, सही वहां पे खाना नहीं मिलता, हवा पोल्यूटेड है, पानी ज्यादा पोल्यूटेड है। तो गांव के लोगों की इम्यूनिटी उनके मुकाबले पावरफुल है। तो इसका मतलब इम्यूनिटी से वायरस को हराया जा सकता है। तो अब इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे कैसे? तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी बॉडी है जो 63 खरब सेलों से बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के जो सेल हैं 63 खरब सेल। तो जो सेल्स हैं इनको उत्तक भी कहते हैं। सेल्स को मिला के बनते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को मिला के बनते हैं हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है बॉडी। तो अभी ऑर्गन हमारी बॉडी के कौन कौन से हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। जैसे अभी मेरी जो बाजुएं हैं, ये एक ऑर्गन है, इनका काम है बाहर को उठाना। तो टांगों का काम है चलना, ये भी ऑर्गन है। और इसी तरह से हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, सोचने का, याद रखने का काम करता है। हमारा माउथ एक ऑर्गन है, बोलने का काम करता है, हमारे आइडियाज एक्सप्रेस करता है, काम सुनने का काम करते हैं।
तो जीभ टेस्ट लेते हैं उससे, दांत जो है जो चबाने का काम करते हैं, लीवर जो है शरीर की गर्मी को मेंटेन करता है एक कार के रेडिएटर की तरह, तो फेफड़ों का काम है हवा को खींचना और छोड़ना, तो हार्ट का काम है खून को पंप करना, तो किडनियों का काम है खून की सफाई करना। तो मतलब हर ऑर्गन का अपना अपना काम है, लेकिन हमारी बॉडी में जब भी कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, जैसे अगर मान लो हमारी एक आंख खराब हो गई तो हम दूसरी आंख से काम चला लेंगे, एक कान खराब हो गया दूसरा कान काम करेगा। तो मतलब एक बाजू नहीं भी काम करेगी दूसरी बाजू है, तो मतलब कोई ना कोई जो दो ऑर्गन है उनमें से एक फेल भी हो गया तो वो दूसरा अल्टरनेट उसका है। किडनियां दो हैं, एक फेल भी होगी दूसरी से काम चल जाएगा, लेकिन हार्ट और ब्रेन एक एक ही है। फेफड़े भी दो है, एक काम नहीं भी करेगा तो दूसरा करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन है ये एक एक ही है। तो और सबसे ज्यादा खतरा आज किसका है, जहां तो लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है या ब्रेन हैमरेज होता है, बाकी ऑर्गन जो है वो थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। जब किडनियां फेल होती हैं तो किडनी तो चलो कोई डोनेट भी कर देता है, लेकिन ब्रेन और अपने हार्ट को संभाल के रखना बड़ा जरूरी है। तो अब ये ऑर्गन कमजोर होता क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड टिश्यू कमजोर हुआ। टिश्यू कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि सेल कमजोर हुआ। सेल क्यों कमजोर हुआ, क्योंकि सेल की जो खुराक है ये है, एक आदमी जब कुछ भी खाता है वो सिर्फ गर्दन के ऊपर के हिस्से को पता है क्या खाया, लेकिन गर्दन के नीचे का हिस्सा ढूंढता है इसमें न्यूट्रिशन कहाँ पे है, क्योंकि उसमें मिनरल भी चाहिए सेल को, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इस तरह से और भी बहुत सारी लिस्ट है जो मैं गिनाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा। तो एक सेल को ये नॉरिशमेंट चाहिए। अगर सेल को जो खुराक मिलेगी नहीं तो सेल को ताकत कहां से मिलेगी, तो सेल को ताकत नहीं मिलेगी, टिश्यू कैसे, तो ताकत कैसे मिलेगी, ऑर्गन कैसे डेवलप होगा, तो बॉडी कैसे ठीक रहेगी। तो इसका मतलब जो आज मैं सप्लीमेंट का जिक्र करता हूं, तो सप्लीमेंट क्या चीज है, सप्लीमेंट्स जो है ये हमें जो भोजन से ये चीजें नहीं मिल पाती, न्यूट्रिशन, ये हमें सप्लीमेंट से मिलते हैं, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन। तो हमें सप्लीमेंट ये नहीं है कि बीमार आदमी को खाने चाहिए, बीमार को इसलिए खाने चाहिए ताकि उसकी बॉडी में जो कमियां आई थी जिस कारण से सेल कमजोर हुआ उसको नॉरिशमेंट मिले, बॉडी अपने आप को ठीक करे। लेकिन तंदुरुस्त आदमी को इसलिए खाना चाहिए ताकि वो आगे चल के बीमार ना हो, उसकी बॉडी सही से काम करती रहे। तो सप्लीमेंट्स हर बंदे की आज जरूरत है। तो इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जब हम 30 साल की उम्र तक होती है हमारी ग्रोइंग एज, इस समय हमारे सेल बनते ज्यादा है, डिस्ट्रॉय कम होते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रोइंग एज। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद, 30 क्या 25 साल की उम्र के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे सेल जो बनते कम है तो खत्म ज्यादा होते हैं, तो हम ओल्ड एज की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस समय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारे सर पे जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, कुछ और बहुत सारे फैक्टर। उस समय हम अपने बच्चों की केयर करते हैं कि हमारे बच्चों को खाने को अच्छा मिल जाए, हमारा क्या है। तो जब हम 30 साल तक नहीं हुए थे उस समय हमारे माँ बाप हमारे बारे में सोचते थे कि हमें रोटी ना भी मिले, हमारे बेटे को अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। तो आगे चल के 30 साल की उम्र के बाद हमारे बच्चे जो डेवलप होते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, तो हम ओल्ड एज की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये सारे का सारा है सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो अभी अगर आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, कोरोना वायरस से आपकी बॉडी खुद लड़े, आपको कोई और ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ सप्लीमेंट के नाम गिना रहा हूं, तो आप इनको इस्तेमाल जरूर करिए। सबसे पहले आप ले सकते हैं स्पाइरुलिना, इसमें 45 तरह के न्यूट्रिशन होता है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो समुद्र की काई होती है, छोटी मछलियां इसको खाती हैं, कहते हैं बाजू मंडल के अंदर जो ऑक्सीजन बनी है वो भी इसके कारण बनी है। तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा के जिंदा रहती हैं, लेकिन छोटी मछलियां खाती हैं स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना, नासा में जो रिसर्च के लिए जाते हैं साइंटिस्ट, वहां पे वो भोजन नहीं खाते, वहां पे स्पिरुलिना ही खाते हैं। तो ये सुपर फूड है। तो इसके बाद हमें खाना चाहिए नोनी। नोनी हमारे सेल के मुंह को खोलता है, इसमें जेरोनाइन होता है जो अनानास में होता है, उससे 40 गुना ज्यादा होता है। तो ये हमारे सेल के मुंह को खोलता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है। अगर किसी का बीपी हाई होता है उसको ये लो रखता है, तो जोड़ों के लिए भी अच्छा है, मतलब और बहुत सारे इसके बेनिफिट है। वो आप मेरी कोई इनकी वीडियो अलग अलग बनाई हुई है तो आप उनको देख लेना। तो इसके बाद गैनोडर्मा, तो ये स्कैनर है एक तरह से, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है। ये हमारी बॉडी में जब जाता है, ये देखता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको ठीक करना शुरू कर देता है। अगर किसी बीमारी की ना समझ आए तो ये दे दीजिए, जो अपने आप काम करेगा। इसके बाद आंवला, इसमें विटामिन सी होता है। तो इसके बाद एलोवेरा, तो ये सारे के सारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, आप इनमें के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है सी बकथॉर्न, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ये तो है जितने भी मैच्योर लोग हैं वो खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 13 साल की उम्र से कम है तो उसको आप क्या दे सकते हैं उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। एक हमारे पास आता है इनविगो प्रोटीन पाउडर। तो अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपने उनको ये देना है। इसके अलावा आपने बच्चे को देना है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मैंने इनकी अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, जब बना दूंगा तो आप उनको देखना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रम होता क्या है, इनविगो प्रोटीन पाउडर क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं सभी के। इसके अलावा जो 13 साल से ऊपर है वो भी कोलेस्ट्रम को लें। तो कोलेस्ट्रम बहुत अच्छी चीज है, ये सभी को ही लेना चाहिए, जब बच्चों के लिए और भी हो गया है। एक आता है मेटामाइंड। मेटामाइंड इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, लेकिन जब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए क्या, बुजुर्गों के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है सेरोटोनिन। तो उसका काम होता है हमारी मेमोरी को शार्प करना। तो आजकल क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादातर रहते हैं मोबाइल के ऊपर, तो वो गेम्स खेलते हैं। तो जब गेम्स के ऊपर उनको स्ट्रेस बनती है कि मैं यहाँ पे आउट ना हो जाऊं, ये तो उनके अंदर एक डिप्रेशन की स्थिति पैदा होती है। जैसे आप पबजी देखा है कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कईयों की डेथ हो गई। वो क्यों हुआ? क्योंकि दिमाग के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत पैदा हुई, क्योंकि वो गेम बनाई इसी तरीके से होती है। बच्चे का दिमाग पूरी तरह से उसमें रम गया, तो उसको ना खाना याद रहा ना पीना याद रहा, तो वो 24 घंटे गेम के अंदर लगा रहा। तो वो 3 टाइम की रोटी भी नहीं खा रहा, अगर वो थोड़ी बहुत रोटी खा भी रहा है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो उस समय फिर बच्चे खाते हैं फास्ट फूड, कुरकुरे, लेज, उसमें उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो बॉडी डेवलप कहां से होगी। तो इसलिए बच्चों को इनविगो प्रोटीन पाउडर देना है। ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है और इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और कोलेस्ट्रम तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है बच्चे के लिए, क्योंकि ये सेल को नॉरिशमेंट देगा। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बच्चे की। बच्चा अगर वायरल इन्फेक्शन का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है तो ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। तो मेटामाइंड इसलिए देना है, जो बच्चा गेम खेल रहा है, लगातार फोन पे लगा हुआ है, आजकल क्लासें भी बच्चों की जूम पर लग रही हैं, तो बच्चे के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है पहले के मुकाबले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, उसमें चिड़चिड़ापन ना आए, उसके आते सही रहे, तो उसको मेटामाइंड दीजिए। जो मेटामाइंड चबाने वाली गोली है, तो इसको चबा के खाना है। तो जो बुजुर्ग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेटामाइंड हमें भी खाना चाहिए, हर जंग बच्चों को भी खाना चाहिए, क्योंकि आजकल हर बंदे के दिमाग के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बना हुआ है। क्योंकि कारोबार इस समय कोरोना के टाइम में ठप हो गए और रास्ता कोई मिल नहीं रहा, ऊपर से कोरोना का डर लगाओ हमें कोरोना ना हो जाए। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के लिए मेटामाइंड तो इस्तेमाल करना ही करना है। साथ में कोलेस्ट्रम, प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना, नोनी, गैनोडर्मा, आंवला, एलोवेरा, सी बकथॉर्न, इन सभी को इस्तेमाल करिए। इसमें से कौन सा सप्लीमेंट आप ना लीजिए, कौन लीजिए, तो आप क्या है कि हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा, आपकी हिस्ट्री देख के कि आपको कोई पहले से कोई डिसीज तो नहीं है, तो उस हिसाब से आपका कुछ सप्लीमेंट जो है वो कम ज्यादा करेंगे। तो इसलिए आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले।